बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुशामदीद। सेकंड T20 कराची में खेला गया पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान और पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 10 विकेट से कामयाबी हासिल की। बाबर आजम एक बार फिर फॉर्म में दिखाई दिए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली उन्होंने अपनी फॉर्म हासिल की और शुरू में थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन फिर उन्होंने जब 50 मुकम्मल की तो उसके बाद उन्होंने फिर अपना गियर चेंज किया और उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और ज़बरदस्त 110 रन स्कोर किए उन्होंने। 5 छक्के 11 चौके, आउटस्टैंडिंग इनिंग। मोहम्मद रिजवान ने भी भरपूर साथ दिया उनका। शुरू में रिजवान ने जारहाना क्रिकेट खेली ताकि बाबर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए और उसके बाद फिर बाबर ने स्ट्राइक संभाला और दोनों ने मिलजुल के हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड, हाईएस्ट एवर फ्रॉम पाकिस्तान से किसी भी विकेट के लिए T20 में पार्टनरशिप का रिकॉर्ड। और तीसरी दफ़ा पाकिस्तान ने 200 का टारगेट चेज़ किया है और तीनों दफ़ा ही बाबर और रिजवान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इससे पहले सेंचुरियन में 122 रन की इनिंग्स खेली थी बाबर आजम ने, जब 204 रन का टारगेट चेज़ करा था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के सामने, और 208 रन हमने वेस्ट इंडीज़ के सामने कराची में चेज़ किया था। और आज 200 रन का टारगेट फिर कराची में एक दफ़ा हमने चेज़ किया। खामियाँ काफ़ी सारी दिखाई दी फील्डिंग में ख़ास तौर पे। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि बैटिंग और बॉलिंग के लिए तो फॉर्म का आप कह सकते हैं कि आप आउट ऑफ फॉर्म हैं, आपसे नहीं परफॉर्म हो रहा, विकेट्स नहीं मिल रहे, रन्स नहीं हो रहा, जैसे कि बाबर ने एशिया कप में स्ट्रगल किया। लेकिन फील्डिंग के लिए किसी फॉर्म का कोई बहाना नहीं चलता। फील्डिंग एक करने से आती है, मेहनत करने से आती है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। और एक दफ़ा फिर आसानी से हम सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करवा देते हैं कि इजी कैचेस ड्रॉप कर देते हैं। कैचेस ड्रॉप हों, ठीक है, हो जाते हैं, इजी भी हो जाते हैं, मुश्किल कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप एक जहाँ पे आपको विकेट की ज़रूरत है और आप क्रूशल मोमेंट पे आके आप विकेट कैच ड्रॉप कर दें, इजी कैच ड्रॉप कर दें। तो इतने बड़े फॉर्मेट पे जाके, इतने लेवल पे आके, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ आपको पूरी दुनिया देख रही है, 22 करोड़ अवाम, आप 22 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आप जाके लोगों के दिल तोड़ दें, इजी कैचेस ड्रॉप कर दें, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। हम जो है मिस फील्ड करते हैं, जहाँ सिंगल रोकने होते हैं हम सिंगल्स दे देते हैं। इवन हमारे स्पिनर्स अपनी बॉल पे, दूसरी टीमों को हम देखते हैं कि उनके स्पिनर्स अपनी बॉल पे डाइव लगा के, स्ट्रगल करके, मेहनत करके सिंगल्स को रोकते हैं, और हमारे बॉलर सीधी हाथों में आती है और बॉल नहीं पकड़ते और बॉल सीधी चली जाती है, सिंगल्स दे देते हैं, और ये एक रन एंड में 5-10 रन का फ़र्क पड़ जाता है। और इस तरह से हमारे कवर के फील्डर्स, पॉइंट के फील्डर्स, कट के फील्डर्स कोई मेहनत करते हुए दिखाई नहीं देते। मतलब हल्की सी दूर होती है, हल्की सी डाई लगाने की जरूरत होती है, लेकिन नहीं रोक पाते, गिर जाते हैं, डाई लगा लेते हैं, बॉल को हाथ नहीं लगाते, पता नहीं बॉल को आग लगी होती है, पता नहीं क्या मसला है। अब फील्डिंग कोच के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही होंगी और हक बजाना उठ रही होंगी। उन्हें अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी, नहीं तो उन्हें अपनी जॉब से अलहदा होना पड़ेगा, नहीं तो कर दिया जाएगा। इस तरह नहीं चल सकता कि आप इंजॉय करते रहें, ड्रेसिंग रूम में रहें, तनख्वाहें लेते रहें और आप करें कुछ ना, टीम की परफॉर्मेंस कुछ ना हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फील्डिंग के लिए ख़ासतौर पर हमें फॉरेनर कोच चाहिए, फील्डिंग कोच, क्योंकि पाकिस्तान के कोचेस जो है उस तरह से हमें ट्रेनिंग नहीं करवा सकते जिस तरह का आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में मयार है, जिस तरह का स्टैंडर्ड है, जिस तरह की फील्डिंग चाहिए। बाउंड्री पे हम जो है डबल को 3 में कन्वर्ट करवा देते हैं, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करवा देते हैं, और थोड़ी सी दूर है हम भागते नहीं हैं, हम डाइव सही तरीके से नहीं लगा पाते, पता नहीं होता किस टाइम कैसे डाइव लगानी है। ये सारा फील्डिंग कोच ने सिखाना होता है, बताना होता है, खुद भी करने से आती है, लेकिन फील्डिंग कोच का काम यही होता है कि उन्हें बताना होता है कि किस जगह पे किस तरह बॉल को कलेक्ट करना है, कैसे थ्रो करना है, कैसे डाइव लगानी है, कहाँ कैसे गेंद को कवर करना है। तो ये सब फील्डिंग कोच के बताने की चीज़ें होती हैं, और फील्डिंग कोच का कोई काम नहीं होता किस तरह से ऊंचे कैचेस किस तरह लेने हैं, फ्लैट कैचेस किस तरह से लेने हैं, तेज़ कैचेस किस तरह से लेने हैं, ईजी कैचेस किस तरह, ये सब सिखाने की, बताने की बातें, और फिर बार बार ट्रेनिंग कराने से ये चीज़ें आती हैं। ये इस तरह नहीं होता कि आप आएंगे और खुद ब खुद ही आपसे कैचेस हो जाएंगे। खैर, फील्डिंग के अलावा बॉलिंग में भी हमारा कुछ परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। हमें बॉलिंग कोच बैठे तो हैं, लेकिन बॉलर हमारे 140 पे बॉलिंग भी करते हैं, 145 150 पे भी करते हैं, लेकिन लाइन और लेंथ उनकी जो है वो काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। लाइन और लेंथ उनकी काम नहीं कर रही। फील्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉल करवाते हैं,
फील्डिंग ऑफ पे होती है, फील्डिंग बॉल लेग पे चली जाती है, ओवर पिच करवा देते हैं, स्लो डिलीवरी कराते हैं लेकिन ओवर पिच कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बॉलिंग कोच को देखनी होंगी, बतानी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ बड़े इवेंट खासतौर पे जब वर्ल्ड कप आ रहा है तो नहीं जीते जा सकते। तो इसलिए हमें फील्डिंग और बॉलिंग को इम्प्रूव करना होगा। और बैटिंग आर्डर में हमारा मिडिल आर्डर का जो है प्रॉब्लम है, लेकिन आज फिर क्योंकि उनकी बारी ही नहीं आई तो उन्हें मौका नहीं मिला, तो एक बार फिर वो एक्सपोज होने से बच गए, यही कह सकते हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैच हम जीत गए। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बाबर का फॉर्म में आना ज़बरदस्त है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए और अपने खुद बाबर के लिए एक ज़बरदस्त। और अब आकिब जुवैद साहब यहाँ पे क्या कहेंगे, यानी कि हम कैसी कौम है, हम हर चीज़ में हम अपना मजाक उड़वाते हैं कि आकिब जुवैद ने एक भोंडा सा बेतुका सा बयान टीवी पे बैठ के दे दिया जी कि जब हम लाहौर कलंदर का कराची से मैच होता था तो हम बाबर आजम को आउट नहीं करते थे। ये कोई बयान है? वो भी दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, नंबर 1 बैट्समैन, T20 में, वनडे में, टेस्ट में मनवा चुका है, T20 में बहुत ज़्यादा रन्स कर चुका है, और आप कह रहे हैं कि हम उसे आउट नहीं करना चाहते थे। उसकी बैटिंग जो है, स्ट्राइक रेट कम होता है, उसकी एवरेज नहीं सही होती है, हमें जीतने का मौका मिलता है। आज उसके बारे में क्या कहेंगे? वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान के जिसने 2 सेंचुरियाँ कर दी T20 क्रिकेट में, 26 50 उसने की हुई है। तो ये क्या, किस तरह के आप बयान देते हैं? आप इतने सीनियर क्रिकेटर, इतने समझदार, क्रिकेट को समझने वाले, रिस्पेक्टेड आदमी, आपसे इस तरह की बातें तवक्का नहीं होती कि आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे आकिब जुवैद साहब। तो आप थोड़ा सा ख्याल करें, अपने गिरेबान में झांकें, शर्म महसूस करें, और बेहतर होगा आप टीवी पे आके अपोलोजाइज करें अपने बयान के ऊपर, क्योंकि फैंस को आपने हर्ट किया है। बाबर आजम को किया ना किया हो, फैंस को आपने हर्ट किया है। बाबर आजम के जो फैंस हैं, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के जो फैंस हैं, इवन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, आप किसी भी ऐसे ज़बरदस्त नंबर 1 प्लेयर के बारे में आप ऐसा बयान दे देंगे? क्या आप समझते हैं इससे आप क्या मैसेज गया होगा? क्या बाबर ने सोचा होगा? क्या उसका मोराल कहाँ पे गया होगा? आपको उसका मोराल हाई करने की ज़रूरत है, आप उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप उसे आगे बेतुके से उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, या फिर सीधी कहें कि आप लॉबिंग कर रहे हैं शहीन शाह अफरीदी के लिए कि उसको T20 का कैप्टन बना दिया जाए क्योंकि वो लाहौर के अंदर का कैप्टन है। उससे फिर यही जाहिर होता है ना कि आप आएंगे, उसके ऊपर बैठ के तनकीद करेंगे, कभी आप उसके स्ट्राइक रेट पे बात करेंगे, कभी आप उसकी एवरेज पे बात करेंगे, कभी आप उसके शॉट्स पे बात करेंगे। और शुएब अख्तर भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, वो भी कहते हैं जी बाबर आजम को मैच से का कुछ नहीं होता, स्ट्राइक रेट का कुछ नहीं होता, एवरेज का कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्लासी कवर ड्राइव लगाने में लगे रहते हैं। तो शुएब अख्तर साहब को भी आप जवाब मिल गया होगा, और रिजवान ने भी जिस तरह से आज इनिंग्स खेली उन्हें पता चल गया होगा कि वो सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला बंदा है, टीम प्लान के हिसाब से खेलने वाला बंदा है, वो अपनी ज़ात के लिए खेलने वाला बंदा नहीं है। जब शुएब अख्तर कहते हैं जो 45 पे 50 किया, 40 पे 50 किया, वो जिस तरह की कंडीशन होती हैं, जिस तरह की ज़रूरत होती है, जिस तरह की टीम को रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से वो बंदा प्लेयर बैटिंग करता है। बाकी परफॉर्म होना ना होना अल्लाह के आदमी, मेहनत वो बंदा करता है, उसकी मेहनत नज़र आ रही है। उसने अपने आप को मनवाया है, पर PSL में मनवाया है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आके T20 में मनवाया है, बहुत सारे रन्स उसने कर दिए हैं, बहुत सारे मैचेस उसने पाकिस्तान को जितवा दिए हैं। और उसके बाद जो आप पे बैठ के सिर्फ अपने चैनल के TRP के लिए, व्यूज़ लेने के लिए और पता नहीं पॉपुलर स्टेटमेंट देने के लिए आप आके अपने एक ज़बरदस्त प्लेयर के बारे में इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ओवरऑल खैर पाकिस्तान जीत गया। जब टीम जीतती है तो खामियों पर जो है ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन हमारा ये इस चैनल पे मकसद ये है कि आप जीतें चाहे हारें, जो बात ठीक है उसको डिफेंड करें और जो गलत है उसकी निशानदाही करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके तब तक के लिए इतना ही।